अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। वैल है नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के लिए, यानी कि बर्बादी है, बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए कि जब वो लोगों से तोल कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेने की कोशिश करते हैं, और जब लोगों को देने का वक्त आए तो फिर इसमें कमी करते हैं। एक धोखा लोग ये समझते हैं कि नाप तोल में कमी करने वाला दुकान में बैठता है, और ये कमी सिर्फ नाप तोल ही की चीज़ों में होती है। नहीं, मीज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़कत दुकान पर ही नहीं रखा, बल्कि इंसानों के हुकूक में भी रखा है। मियाँ बीवी के हुकूक में भी मीज़ान है। आम तौर पर देखा गया कि बीवी ये तो चाहती है कि शौहर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, और जब खाविंद के हुकूक पूरा करने का वक्त आता है तो दिल चाहता है तो करती है, वरना नहीं करती। इसी तरह खाविंद भी यही चाहता है कि बीवी मेरे खातिर हर वक्त बिछी रहे और ऐसी बनकर रहे जैसी मैं चाहता हूँ, और ये नहीं सोचता कि मुझे भी ऐसा बनकर रहना चाहिए जैसे बीवी चाहती है। तो मियाँ बीवी को जब एक दूसरे से हक लेने का वक्त आता है तो मियाँ ये चाहता है कि ये पाक दामन बनकर रहे, बापर्दा रहे, और इसकी तरफ कोई एक आंख भी ना देख सके। लेकिन खुद का हाल ये होता है कि गैर महरम औरतों को देखते फिरते हैं, तो ये नाप तोल में कमी बेशी करने वाला है कि जो बीवी से पाक दामनी की उम्मीद करता है और खुद गैर औरतों से मरासिम बढ़ाता फिरता है, ये इंसान इस नाप तोल में कमी बेशी करने वाला है। इसी तरह औरत खाविन से तो हर बात की उम्मीद करती है कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, अपना माल खर्च करे, मुझे हर तरह का ऐशो आराम पहुंचाए, मगर खाविन की फर्माबरदारी नहीं करती, पर्दादारी का ख्याल नहीं करती। यह औरत नाप तोल में कमी बेशी करने वाली है। इन दोनों के लिए अल्लाह ने अजाब क्या बताया? वैल बताया, और वैल कहते हैं बर्बादी को। वैल जहन्नम का एक खास तोहफा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को अजाब देने के लिए आग के सतूनों के साथ बंदे को बांध देंगे, और फिर आग के अंगारे होंगे जो उठेंगे और बंदे के दिल पर बरसेंगे। नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो आग ऐसे चलेगी जैसे गोली जाती है या मिसाइल ठीक निशाने पर जाता है। इस तरह वो अंगारे बंदे के दिल पर जाकर लगेंगे। अल्लाह ताला ये अजाब क्यों देंगे? इसलिए कि उसने दुनिया में दूसरों के दिल को जलाया, अब जहन्नम में उसके दिल को जलाया जाएगा। तो वैल का तज़किरा अल्लाह ने दो जगह किया, एक ऐब जो बंदे के लिए और दूसरा नाप तोल में कमी करने वाले के लिए, कि इसमें भी दूसरे बंदे का दिल जल रहा होता है। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक अमेरिका में एक ऐसा आदमी को देखा जो बीवी को बीच दरिया में के किनारे ले जाता था और उसको हाथों पर दस्ताने भी चढ़वाता और पाँव के ऊपर उसको जुराबी भी पहनवाता और बाकायदा नकाब वाला बुर्का पहनाता, और खुद उसके साथ अंडरवियर निक्कर पहनकर समंदर के किनारे वक्त गुजारता। अब ये कितना बेवकूफ़ इंसान है कि बीवी से तो उम्मीद करता है कि ऐसे बनकर रहे, और अपना हाल ये कि निक्कर पहनकर बीच में फिर रहा है और गैर महरम औरतों को देखता फिर रहा है। ये भी नाइंसाफ़ी है और नाप तोल में कमी करने वाली बात है। मर्द और औरत के दरमियान मीज़ान है, यानी तराजू है। अल्लाह ताला देखेंगे कि किसने हुकूक की अदायगी की, हुकूक की अदायगी में शरीयत की रियायत की है। अल्लाह ताला का जोड़े बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़े बना दिए कि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। तो गोया इस्लाम में ये तालीम दी जा रही है कि शादी की बुनियादी मकसद ये है कि मर्द बीवी के ज़रिए से सुकून पाए और बीवी मर्द के ज़रिए से सुकून पाए। और अगर घर ऐसा हो कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें, बल्कि एक दूसरे के ऐब ढूंढने में लगे रहे, तो ये पुरसुकून ज़िंदगी कैसे होगी? पुरसुकून ज़िंदगी शरीयत की नज़र में कामयाब ज़िंदगी है। लिहाजा हर मर्द और औरत देखे कि घर में पुरसुकून ज़िंदगी है या नहीं। और फरमाया, वजअल बैकुम मुवद्दतन व रहमा, मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने मुवद्दा और रहमत रख दी।
लफ्ज़ मुवद्दत और रहमत का माना दो लफ्ज़ है, एक मुवद्दत दूसरा रहमत। जवानी की उम्र में अगर मियाँ बीवी किसी वक्त झगड़ बैठे तो दूसरे वक्त प्यार भी कर लेते हैं, इस मामले को मुवद्दत का मामला कहते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जाएं तो अब जिनसी तकाज़े तो है नहीं, लिहाजा अब आपस में रहमत का मामला होना चाहिए कि अब जिंदगी के कई साल मियाँ बीवी की हैसियत से गुजार चुके, अब ये बच्चों के माँ बाप हैं, अब इनको एक दूसरे का लिहाज रखना चाहिए। जिस तरह किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करे, 20-25 साल गुजरने के बाद मालिक भी उसके हक की रियायत करता है कि इसने इतना वक्त कारखाने में गुजारा है, लिहाजा इसके लिए स्पेशल बेनिफिट खुसूसी मुनाफे होते हैं। लिहाजा शरीयत ने कहा कि मियाँ बीवी ने इकट्ठे एक लंबा अरसा गुजारा, अब इन दोनों को एक दूसरे को उसका मखसूस हक देना चाहिए। चुनांचे बुढ़ापे में बंदा बीमार होता है, तबीयत के अंदर कुछ जल्दबाजी आ जाती है, बच्चों वाला मामला हो जाता है, तो आम तौर पर देखा गया कि बुढ़ापे में मियाँ बीवी ज़्यादा झगड़ते हैं। बल्कि किसी ने तो अजीब कहा कि जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी, फिर जब औलाद हो गई तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था, फिर जब हम दोनों बूढ़े हो गए अब हम दोनों बोलते हैं और महल्ले वाले सुनते हैं। क्या खूब बात कही। तो आम तौर पर बुढ़ापे में मियाँ बीवी के झगड़े ज़्यादा होते हैं। शरीयत ने कहा कि इनको रहमत का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करना चाहिए। इसकी सेहत का, बीमारी का, इसकी उम्र का लिहाज रखे और ये सोचे कि इसने ज़िंदगी की जवानी मेरे लिए गुजारी, अब ये औरत मेरे लिए काबिल कद्र है। औरत ये सोचे कि शौहर ने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए गुजार दी, अब बुढ़ापे में इसे क्या तकलीफ दूँ। लिहाजा दोनों एक दूसरे का लिहाज करें, इसी चीज़ को शरीयत ने रहमत के साथ ताबीर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बीवी ने शिकायत की, फरमाया कि अल्लाह के महबूब, मेरा शौहर छोटी छोटी बात पर मुझे मारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका चेहरा सियाह हो कि वो अपनी बीवी को मारता है, एक गुलाम की तरह, फिर उसका चेहरा सियाह हो कि दूसरे वक्त में उससे बगल गिर होता है और उसको शर्म भी नहीं आती। तो अगर ये इंसान अपनी बीवी के साथ मोहब्बत व प्यार के लम्हात गुजारता है तो उसको शर्म नहीं आती कि छोटी छोटी बात पर बीवी को मारता भी है, और बांदी तो नहीं है वो बीवी है, वो बांदी में फर्क होता है। अक्लमंद को इस फर्क को समझने की ज़रूरत है। लिहाजा याद रखना कि बीवी को बंदा निकाह के ज़रिए ख़रीद नहीं लेता, इसलिए कि माँ बाप ने उसको आज़ाद जना होता है। वो निकाह के ज़रिए मर्द के अक़द में आती है ताकि उसके साथ ज़िंदगी की शरीके हयात बनकर ज़िंदगी गुजारे, वो बांदी नहीं बन जाती। शरीयत ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को आका और बांदी का ताल्लुक़ नहीं बताया, बल्कि दो अच्छे दोस्तों का ताल्लुक़ बताया है कि मियाँ बीवी दो मोहब्बत करने वाले दोस्तों की तरह ज़िंदगी गुजारे। ताहम उनमें से शरीयत ने फजीलत मर्द को दे दी कि जब कभी दोनों में इख्तिलाफ राय हो जाए तो औरत खाविन की राय को अपनी राय बना ले ताकि इख्तिलाफात का हल निकल जाए। ताहम अच्छे लोग हमेशा बीवियों के साथ मशवरे से घर के कामों को अंजाम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त बात फरमाई इस शख्स के लिए जो छोटी छोटी बातों पर बीवी पर हाथ उठा लेता है। इसीलिए कहा गया कि जाहिल मर्द का हाथ बेकाबू होता है और बेवकूफ़ औरत की ज़बान बेकाबू होती है। बल्कि कहने वालों ने यह भी कहा कि औरत की ज़बान ऐसी तलवार है जो कभी जंग आलूद नहीं होती। और ये भी सुन लीजिए कि बस ज़बान बीवी शोहर को कब्र तक पहुंचाने में घोड़े की डाक का काम करती है। जिसकी बीवी बद ज़बान है तो यूँ समझ लिए कि इस बंदे की ज़िंदगी गमों में गुजरती है। हाँ, ये मान लिया कि बीवी का ताल्लुक़ खाविन के साथ नाज अंदाज का होता है तो कभी कभी उसकी बातों में ऐसी बात आ जाती है, इस वक्त खाविन को बर्दाश्त भी दिल में रखनी चाहिए, लेकिन आपस में मोहब्बत प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब शरीयत का ख्याल नहीं रखते, फ़कत दुनियादारी का ख्याल होता है तो मियाँ बीवी बजाय मोहब्बत के उल्टा नफरत करने लग जाते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि ऐसे खुशनसीब शौहर कम है जो दिन में एक बार अपनी बीवी की जान को ना रोए, और ऐसी बीवियां भी थोड़ी हैं जो दिन में एक बार अपने शौहर को ना कोसे। जब शरीयत ने सुन्नत का ख्याल ही नहीं रखना तो फिर मोहब्बत प्यार कहाँ से होगा। इसलिए चाहिए कि बेटियों को सूरे निसा और सूरे नूर की तफसीर पढ़ाई जाए ताकि उनको घरों के हुकूक का पता चल जाए, और मर्दों को भी पढ़ना चाहिए ताकि उनको भी हुकूक का इल्म हो जाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔